कुल ईमान आ रहे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत पाक मुअज़्ज़मा के दुश्मनों पे लानत, पाक मुअज़्ज़मा के कातिलों पे लानत, पाक मुअज़्ज़मा का हक खाने वालों पे लानत। बरज़मत जनाब सैयदा बुलंदतर सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक़ल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वाहिल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके सलवात पढ़िएगा खानदान इस्मत में। मालिक अल्लाह इबादत कबूल मंजूर फरमा, मालिक अल्लाह सादात उज़्ज़ाम की सफ़ी अज़ाब बिछाई कबूल मंजूर फरमा, मालिक तमाम मज़ादारों की जायज़ हजात मुस्तजाब फरमा, मालिक बार बार ज़वारी मासूमीन नसीब फरमा। आमीन सारे कहिएगा। हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। मालिक जो बीमार हैं बीमार करबला का सदका से तिकामला अजल अता फरमा। मालिक जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा फरमा। मालिक जो परेशान हैं परेशानियाँ दूर फरमा। मालिक हमारे जो मरहुमीन बानियान के सामीन के ज़ाकिरीन के जो मरहुमीन दुनिया से रुखसत हो गए, मालिक इमाम हुसैन के जन्नतों में आला मकाम नसीब फरमा। मालिक सरकार वली औलाद सरबादशाह को इज़्न ज़हूर अता फरमा। जब पाक वारिस का ज़हूर हो जाए हमारा शुमार मौला के मुजाहिदीन में फरमा, मौला के साथ शहादत पाने वालों में फरमा। तमाम दुआओं को मुस्तजाबी तक पहुँचाने के लिए एक आवाज़ बुलंद सलवात का सहारा दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाह मोहम्मदिन वाले। मेरे बरादर मेरे इज़्ज़तमा भाई इफ्तिखारुल हसन हुसैनी साहब भी तशरीफ़ फरमा। भाई हसनैन नज़ा मालिक तमाम मज़ादारों को, तमाम मुहिब्बान अहले बैत को अपने हिसार में रखे। तमाम मज़ादारों की अल्लाह जायज़ हजात मुस्तजाब फरमाए। पहली सत्र कहने लगा हूँ, वसूल करेंगे तो इससे आगे फिर सफ़र जारी हो जाएगा। इतने बंदे मुर्शद अली की तलवार से नहीं मरे जितने बंदे मोहम्मद के हाथ में अली का हाथ देख के मर गए। भाई सलामत शादो आबाद रहे, सलामत रहे। हैदरी आए बिस्मिल्लाह से। जितने बैठे हैं लाखों हैं। ज़्यादा मजमा होना ये जाकिर के लिए खुशकिस्मती नहीं, जितना हो खलूस वाला हो इतना ही काफ़ी होता। मुझे कहा गया कि सखी अब्बास का तज़किरा करना है, जलालियों वाले का अगर तज़किरा करना हो तो अब्बास बादशाह पढ़ने के लिए, हकीकी अब्बास पढ़ने के लिए ज़ुबान का हुसैन होना लाजिम है। लेकिन हम चूँकि हुसैन बादशाह के अदना से नौकर हैं, सबसे छोटा मौला का ज़ाकिर हूँ, मैं कोशिश करूँगा मारिफत के मुताबिक बाबा जी इजाज़ शरी सरकार अबिल फ़ज़ल अब्बास का तज़किरा करूँ। जो 1.25 लाख नबी की मेहनत बचाए उसे हुसैन कहते हैं। अब जी जोर पे दाद लें तो वो जाकिर का इफ्तिकार भाई कमाल हो। अगर लफ्ज़ों पे दाद मिले हसनैन भाई तो फिर वो होता है मजमे का कमाल, समात का सैयद कमाल होता है। जो 1.25 लाख नबी की मेहनत बचाए उसे हुसैन कहते हैं, और जो तलवार से हुसैन की ढाल बन के हुसैन बचा ले उसे अब्बास कहते हैं। सलामत रहें, शादो आबाद रहें। बाबर सजी हर बंदे का हैदरी जीते रहे आप, शादो आबाद रहें। जो हुसैन के आगे तलवार लेके डाल बन गए, हुसैन बचा ले उसे। थोड़ा थोड़ा बेदार रहिएगा। अब्बास कहते हैं। अब्बास कौन है? सैयदा पाक मखदूमा फरमा गई थी, या अली मेरे बाद आप शादी करेंगे, अल्लाह आपको बेटा अता करेगा, और नाम भी मैंने रख दिया।
सैयद सब कुछ जानने वाले मौला फरमाते हैं सैयदा क्या? फरमाया आपके नाम से ऐन को लिया। और बीबी ने फरमाया मेरा नाम तो किसी को पता ही नहीं। 70 यही थी जो मैं कह गया। शौकत भैया की बीबी फरमाती है मेरा नाम तो किसी को पता ही नहीं, मेरा एक लकब है, वहां से बे को लिया। अब कई बंदे हैरान हो गए हैं जो जिक्र हुसैन में हैरान हो जाता है, फिर उसे या तो मजीद हैरान होना चाहिए या फिर हैरानी इफ्तिकार भाई दूर होनी चाहिए। वसीम शरीफ एक ईसाई आ गया आलम दीन शिया ने हैदर कर्रार के पास, और आके वो कहता है ये बताएं कि मरियम अफजल थी या सैयदा? और आगे से उसने कहा तू बता तेरा क्या ख्याल है? वो कहता है मरियम। बाबा असगर जी इतना कहना था, कहा दलील बता। दलील क्या है? उसने कहा चूंकि मरियम का नाम कुरान में आया है। हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता, और जोर में कोई नहीं जलाना, बगैर जोर के दांत दे सकते हुए तो बिस्मिल्लाह, वरना नौकरी है। या अली तवज्जो करेंगे क्या कहा कि कुरान में नाम आया है मरियम का, तो इस वजह से मरियम अफजल है। पर मैं अच्छा ये बता, तुझसे एक सवाल करता हूँ, बादशाह की कचहरी लगी हो, बंदों के दरमियान में बैठ के क्या मलका का नाम लेता है? उसने कहा नहीं। किसका नाम लेता है? उसने कनीज का। फिर यही बात याद रखना, कुरान में नाम आया है क्योंकि मरियम कनीज है। ना यार मेरा ख्याल है हर बंदे का हाथ ताईद में उठना चाहिए। बोलो हैदरी। और मौला सज्जाद बादशाह फरमाते हैं कि मरियम की फजीलत ये है, सबसे बड़ी जनाब मरियम की फजीलत ये है कि उसका शुमार असगर शजी कनीज़ा ने जनाब सैयदा में है। सबसे बड़ी फजीलत है। पर मैं मेरा नाम किसी को नहीं पता, मेरा एक लक़ब बतूल है, वहां से बे को लिया। फिर फरमाया मेरे बाबा का नाम आसमान में अहमद है, जमीन में मोहम्मद है, आसमानी नाम से अलिफ को लिया। फिर फरमाया मेरे वो बेटे हैं जो कायनात के सरदार हैं, उनकी मुश्तरका सीन को लिया। अब्बास आम नहीं, मुरक्का पंजतन को अब्बास कहते हैं। हर बुजुर्ग का हाथ उठना चाहिए। मुरक्का पंजतन को अब्बास। एक सफर करना है थोड़ा सा, ज्यादा तवील नहीं, बिल्कुल मुख्तसर से लम्हात में नौकरी। मुरक्का पंजतन। और जनाब सैयदा दुनिया से चली गई। जनाब अकील को बुलाया, और जनाब अकील को बुला के कहा मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे बेटा दे, बहादुर खानदान में शादी करूं। अब ये 70 में बुजुर्गों के लिए कहूंगा, आपकी ताईद चाहते हो। मैं चाहता हूं कि बहादुर खानदान में शादी करूं और अल्लाह मुझे बेटा दे। अब बंदा खाता अली का हो फिर चुप कर दे, अल्लाह करे वो खाता रहे और चुप रहे। बद्दुआ नहीं दे सकता, यही कह सकता हूं, क्योंकि जिसे मिंबर से बद्दुआ मिल जानी है सैयद, फिर उसका अपना मुकद्दर है। मौला मीर कायनात ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे बेटा अता करे और वो हुसैन की ऐसे खिदमत करे जैसे मैं मोहम्मद की करता रहा हूं। सलाम 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 मज़ादार को कल समझ आए, जैसे मैं मुस्तफ़ा की खिदमत करता। जनाब अकील चलते 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 जनाब हज़ाम के दरवाजे पे, और 3 दिन मेहमान रहे इफ्तिखार भाई। 3 दिन 8 सफर को शाम की भटिया में मजलिस है, सुबह से शाम तक मजलिस जारी रहेगी। तमाम अहबाब से शिरकत की अपील है, और 5 बजे ठीक मैं नौकरी दूंगा। जनाब हज़ाम के दरवाजे पे गए। अब तवज्जो करना, जब पहुंचे तो मेहमान रहे 3 दिन। 3 दिन अरब के जो अच्छे और सरदार कबीले होते ना, वो मेहमान बाबा जी कम अज कम 3 दिन ठहराते। अगर उससे थोड़ा रखते तो वो समझते कि हमारे कबीले की तौहीन है। अब जिसने तो देनी है ना, मैं पहले कह चुका, जोर पे दाद उससे बात नहीं है। जो लफ्जों के लिए बोल सकता है गालो दिनाल, मुझे कुरान की इज्जत की कसम, अरब का सरदार अच्छा बहादुर शरीफ कबीला मेहमान 3 दिन रखता। सैयद 3 दिन न रहता तो अपनी तौहीन समझते। अगर कोई बंदा मुझे कहे ना दलील दे, तो मिंबर की कसम है, आज भी देखो हुसैन नहीं कहते मेरा जाहिर करबला में 3 दिन रहे। हाथ चुके आज यार समझ, हर बंदा बोल 3 दिन। 3 दिन रहने के बाद जनाब हज़ाम ने सवाल किया, सरदार के बेटे कैसे आए? तवज्जो फरमाइएगा, क्या कहा? सरदार के बेटे। और मौला फरमाते उस बंदे को उतनी इज्जत दो
जितनी इज्जत वाला है, फरमाने मौला का बोलेंगे अगर उतनी इज्जत दो जितनी उसकी इज्जत है। इज्जत माफ सामीन आगे से जनाब अकील ने कहा, ए बहादुर अफराद के बहादुर फर्द, ए शुजाअत के अलंबरदारो। अब जिसे बात नहीं समझ आई ना, कायनात के बहादुर का भाई, सलाम सलाम उस बंदे को जरा समझ के बोले आए बिस्मिल्लाह हैदरी। आप जानते हैं मेरा मिजाज नहीं है अभी आराम से ठहर के पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं जो पढ़ूं बच्चों को भी वो समझ आ जाए। क्या कहा? ए शुजाअत के अलंबरदारों। कौन कह रहा है? या अली का भाई। अब इतना कहना था, इधर से भी इज्जत वाली बातें, इधर से कैसे आना हुआ का रिश्ता लेने आए। किसके लिए? अबू तालिब के बेटे के लिए। और कोई बंदा इस बात से मुकर नहीं सकता, जब रिश्ते की बात हो ना तो बंदे पूछते हैं किसके लिए। अब जनाबे हसाम ने इतनी बात की। वैसे तो अबू तालिब का हर बेटा इज्जत वाला है, बोलिएगा हर बेटा। सलामती सलामती जी आप हैदरी, हर बेटा इज्जत वाला। लेकिन रिश्ता किसके लिए वसीम सर? फरमाया रिश्ता उसके लिए जो साकी कौसर है। इतनी इतनी मैंने दाद लेनी है जितनी। रिश्ता उसके लिए जो नुक्ताए बाए बिस्मिल्लाह है। रिश्ता उसके लिए जो कायनात का रिज्क फराहम करने वाला है। रिश्ता उसके लिए जो सुल्तान नसीरा है। इतना कहना था। जनाब अज़ाम कहते हैं पहेलियां मत बुझाएं, तारुफ खोल के करवाएं। इफ्तिखार भैया कुरान की इज्जत की कसम है, बंदों को 70 समझ में आ गई तो समझूंगा नौकरी तमाम। इतना कहना था, नहीं बताएं तो सही किसके लिए रिश्ता का? रिश्ता उसके लिए लेना है जो आदम की तौबा कबूल कराने वाला है। हर बंदा आ चुके, हर बंदा जो आदम की जो आदम की तौबा कबूल कराने वाला है। और तार का रिश्ता उसके लिए लेना है जो नूह की कश्ती पार लगाने वाला है। रिश्ता उसके लिए लेना है जो यूसुफ को कुएं से बचाने वाला है। रिश्ता उसके लिए लेना है जो यूसुफ से याकूब मिलाने वाला है। बोलिएगा रिश्ता उसके लिए लेना है जो मूसा के साथ तूर पे कलाम करने वाला है। रिश्ता उसके लिए लेना है जो ईसा को मसीहाई सिखाने वाला है। रिश्ता उसके लिए लेना है जो सुल्तान नसीरा है। रिश्ता उसके लिए लेना है जो सूरज को रोशनी देने वाला है। रिश्ता उसके लिए लेना है जो सितारों को चमक देने वाला है, सितारों को जया देने वाला है। अब तवज्जो करना, इतना कहना था। बाबर शाह जी जनाब अज़ाम कहते बताए तो सही, पता चले का रिश्ता उसके लिए लेना है जिसे आदम न माने सफीउल्लाह नहीं बनता, जिसे नूह न माने नजीउल्लाह नहीं बनता, इब्राहिम न माने खलीलुल्लाह नहीं बनता, इस्माइल न माने ज़बीहुल्लाह नहीं बनता, और ईसा न माने रूहुल्लाह नहीं बनता, मूसा न माने कलीमुल्लाह नहीं बनता। मोहम्मद सवा लाख के मजमे में उसकी विलायत का ऐलान न करे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलामती सलामती मोहम्मद सलामती आप या रसूल अल्लाह। सारे यकजुबा हैदरी मोहम्मद रसूल अल्लाह। सारे बोले या अली मुश्किलम बकुशा। सलामत रहे आप। इतना कहना था, जनाब आज़म घर में आ गए। अब घर में आए, आके जनाब और जनाब सैयदा ने कहा था कि आप मेरे बाद शादी करेंगे, नाम उस बीबी का भी फातिमा होगा। और सैयद मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, लक़ब शादी के बाद नहीं मिला। लक़ब बाबा जी पहले उम्मुल बनीन, और उम्मुल बनीन किसे कहते हैं? बेटों की माँ को। अब गए घर में जाके जनाब आज़म ने ज़ौजा से कहा कि सजदा शोकर बजा ले। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सजदा है बोलो यार, शोकर बजा ले। कहा सजदा शोकर तो तब होता है जब कोई भैया नेमत मिलती है।
अब खुदा की कसम, जिस बंदे ने 70 वसूल की उसको मालिकों से ही अजर मिलने, जाकिर क्या दे सकता है? दुआ दे सकता है। इतना कहना था कि सजदा शुक्र, बीबी फरमाती है सजदा शुक्र तो तब अदा किया जाता है जब कोई नेमत मिलती है। जनाब आज़म कहते नेमत इतनी बड़ी है, सजदा पहले अदा करो, सलाम अज़ादार को, सलाम मातमी को। सजदा शुक्र बजा ला के बीबी आई, क्या मिला? फरमाया तेरी बेटी उस घर में कनीजी पे जा रही है जहां पे सारे ही सरदार रहते हैं, सलामत रहना, जहां पे सारे। अब डोली उठी, सैयदा की चौखट पे गई, जाके बीबी उतरी, उतर के सैयदा की चौखट पे पेशानी रखी। मांगा मंडी वालों मकरूज हो जाऊंगा अगर 70 वसूल की। पेशानी रख के ना बाबा इजाजत जी, इतना ही बीबी ने कहा सैयदा की चौखट गवाह रहना, उम्मुल बनीन ने सर रखा है, पांव नहीं रखा। सलाम भाई, सलाम जिसे बात, सर रखा है नहीं आप सैयद हैदरी आए। और इंशाल्लाह 29 सफर भी खुदपुर में, और सफर का दूसरा इतवार सरदार मिल पे नौकरियां होगी, तमाम हो जाए। अब इज्जत माब सामाइन आ गई, सैयदा की औलाद आती रही, अम्मा सलाम, अम्मा सलाम, अम्मा सलाम। आगे से बीबी हाथ बांध के एक ही सतर कहती थी, तुम्हारी माँ सैयदा है, मैं कनीज हूं, और इसी का सैयद अल्लाह ने समर अब्बास अता किया। और अब ठहर के एक बात वसूल करिएगा, सैयदा की दुआओं के असर का नाम अब्बास है, सैयदा की दुआओं के समर का गिलदम नाम अब्बास है। पता है मौला अब्बास सैयद, हर बंदे की अपनी तहकीक होती है, मैं एक सतर कहता हूं। पता है या अली ने अब्बास मांगे क्यों? बाबा जी अब दुआ सदात से चाहिए, दूसरे बंदों के हक में दुआ करूंगा, मैं खुद मिंबर हुसैन से क्यों मांगा? कोई कहता है इस वजह से, कोई कहता है मेरा ईमान है कि अली ने पता क्यों मांगा, तवज्जो करना नहीं आज हुसैन, इस वजह से क्योंकि या अली को पता था कुछ बंदे मुझे अल्लाह कहेंगे, अल्लाह से कहा मुझे मेरी शक्लों वाला अता कर, ताकि दुनिया को बताऊं अल्लाह अहद है, अल्लाह दो नहीं हुआ करते। इसी वक्त बिस्मिल्लाह सलामत, हाथ 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 बनेगा, उठे हैदरी। अब हजरत अब्बास आ गए, और अब्बास बादशाह आए कैसे, ये भी एक सतर आपके हवाले कर दे। बिहार उल अनवार में 16वीं जिल्द में ये वाकया लिखा हुआ कि एक दिन जनाबे अमीर अल मोमिनीन के पास बीबी उम्मुल बनीन गई और जाके फरमाया मैंने ख्वाब देखा है। और मौला फरमाते हैं याद रखना, कोई भी आप भी पल्ले से बांधिएगा, मौला फरमाते जब भी कोई मोमिन तुमसे आके कोई ताबीर पूछे, उसकी ताबीर अच्छी ना भी हो तो अच्छी बताओ। अब मैं आपके लिए सतर कहने लगा हूं, वसूल करिएगा, अच्छी सैयद ना भी हो तो बाबा जी अच्छी बताओ। बंदे ने पूछा मौला क्यों? फरमाया जैसी मोमिन के मुंह से निकलेगी अल्लाह वैसी कर देगा। बोलिएगा अगर बात, अल्लाह वैसी कर दे। अब पूछने वाली हजरत अब्बास की पाक अम्मा और बताने वाले खुद ही आए। फरमाए मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? फरमाए मैं मुसल्ले पे हूं, मेरे सामने एक नूर वाला चेहरा है, मेरे सामने नूर वाला चेहरा है। उसने आके तस्बीह पढ़ के फौंकी, मेरे सामने एक चांद बना। फिर तस्बीह पढ़ के बाबर शरीफ फौंका तो वो एक शक्ल बन गई। फिर तस्बीह पढ़ के उठा के मेरे हाथों में रखा। अब जो अब्बास के नौकर है सर वो बंदा उठाए, दूसरे बंदे को छुट्टी है। असगर सजी मिंबर की कसम बीबी कहती है ताबीर क्या है? या अली मुस्कुरा के कहते हैं अल्लाह चांद सा बेटा अता करने वाला है। सलामती सलामती फैजान भाई, ये आप अल्लाह चांद जैसा, बोलो थोड़ा सा बेटा, बोलो सारे चांद जैसा। अब या अली की कसम हजरत अब्बास आ गए। जब हजरत अब्बास आए, मौला मस्जिद में थे, घर आए, खबर मिली बेटा आया, हाथों पे उठाया। मौला अब्बास ने आंखें नहीं खोली, बार बार कह रहा हूं तवज्जो बस आपकी चाहिए। हाथों पे लेके देखा और कहा मेरा बेटा हुसैन कहाँ है? शबाज जी आए तशरीफ, फरमाया मेरा बेटा हुसैन कहाँ है? मौला हुसैन है। लब्बैक बाबा जान। अब मैं सतर कहने लगा हूं, अगर तो अज़ान अली
मजलिस की तरफ है तो खैरात मिले। क्या कहा कि हुसैन आए अब्बास को उठाए। कहा बाबा जान क्यों? फरमाया इस वजह से तुम उठाओ ताकि अब्बास आंखें खोले। नहीं यार तवज्जो। अब्बा मौल ऐसे हाथ मान के कहा बाबा इसका ताल्लुक क्या है? आपके हाथों पे अब्बास ने आंखें नहीं खोली, अब मेरे हाथों पे क्यों? फरमाया इस वजह से चूंकि जब मैं आया था मैंने तब तक आंखें नहीं खोली थी जब तक मोहम्मद का चेहरा नहीं देखा था। इस वक्त का मोहम्मद हुसैन है, इस वक्त का अली अब्बास है। जल्दी कर रहा हूं, तवज्जो तवज्जो। हैदरिया ये बच्चा नारा मार के कायनात के हर मुनकर विलायत अली को बता रहे मुल्ला याद रखना जो बालिग होने के बाद वाजिब हो उसको नमाज रोजा कहते हैं, जो अम्मा की गोद से वाजिब हो उसे अली वलीउल्लाह सलाम। हैदरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं बस दो बातें और भाई के वाले मिंबर करने लगे। हजरत अब्बास आ गए, आंखें खोली, फरमाया मौला सलाम। का अब्बास तुम पे भी सलाम। मौला ने सबसे पहला जो लक़्ब दिया ना हजरत अब्बास ने कहा ये मेरा भाई अलमदार है। अलमो वाला आज तक कहते हो ना, हालांकि मुझे कुरान की इज्जत की कसम, कुरान समझ के सही है देखना मेरी तरफ, कुरान समझ के सर पे रखता हूं, इससे बड़ी मेरे मजहब में कसम कोई नहीं है। मुझे कुरान के 30 सिपारों की कसम है। अगर हवाला न दिखा के जाऊं अपने बाप का नहीं, या हवाला नोट कर लो अपनी बात से मुकरो चौक में खड़े करके गोली मार देना, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे मोहम्मद की नबूवत की कसम, मुझे हसन की सखावत की कसम। अलमदार पहले अलम दुनिया में आया बाबा जी कब है? दुनिया में सबसे पहली मर्तबा अलम तब आया जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। उस वक्त परवरदिगार ने कहा चूंकि कत्ल पहला है, अगर ये छुप गया तो कल को बड़े बड़े कहेंगे अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया था, अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया था, मुझे भी माफ कर देगा। इतना कहना था का शीश जल्दी कर, कत्ल का बदला लेना, पांव पे उठ के दाद दोगे, हक अदा नहीं है। का परवरदिगारा कातिल की औलाद दूर तक चली गई है, अब पता कैसे चले कातिल वाला कौन है, मकतूल वाला कौन है? अल्लाह ने कहा शीश 5 तू तलाश कर, कपड़ा जन्नत से मैं भेजता हूं, 5 तू तलाश कर। सही है। अल्लाह ने कहा ऐलान कर दो जो अलम के नीचे आया वो हाबील का बेटा है, जो अलम से दूर हो गया वो काबिल का। हैदरी जो अलम के बस गड़ियां तमाम हो गई, जो अलम के नीचे आ गया। आते ही कहा अलमदार। दूसरा लकब याद से, दूसरा लकब बाबा जी मिला कमरे बनी हाशम। जिस घर में 10 बंदे मैट्रिक किए हुए ना 11वां कर ले तो क्या इज्जत बाबा जी। अगर कोई MA BA FA करेगा तो इज्जत है। अब जहां अली जैसा चांद पहले हो वहां पे कमरे बनी हाशम कहलवाना, बस ये इज्जत हजरत अबुल फजल अब्बास। अब इज्जत में आप सामीन हजरत अब्बास के 2 लफ्ज और कहने में। हजरत अब्बास दुनिया में आए, लक़ब मिला कमरे बनी हाशम अलमदार। अब एक सतर अलम पे कहूंगा और सलाम करूं, हालांकि अलम तो मुस्तफा का भी है और शबाज सदी खुदा की कसम है मुझे सामने अलम है, इसकी कसम अब बंदे नहीं ना बोलेंगे तो मेरा दिल दुखेगा। ढेर ना दाद देना, समझ के एक बंदा भी हाथ उठा देगा ना इब्तिसाम रिजवी राजी। पता है सैयद बंदे अलम से जलते क्यों? कब से जलने लगे? अगर तो जब रसूल ने ऐलान किया था ना कल अलम मर्द को दूंगा, नहीं यार पीछे रह गए मेरे अहबाब। बिस्मिल्लाह। सैयद क्यों मैंने कहा, अब तवज्जो करना, सतर आप कहने लगा। अगर तो अलम अली के अलावा फुला 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 को मिल जाता, अगर अली के अलावा फुला 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 को मिल जाता
तो आज बंदे हमसे ज्यादा झुकते जोगना यार। लेकिन अलम मिला मुर्शद और अलम आम नहीं। बंदे आज तक अभी बाबा जी थोड़े झंडे थले उलंघना है कहते हो कि नहीं। लिवाए हमद, एक बंदे ने रसूल से पूछा था ये अलम कितना है, फरमाया आदम से लेकर ईसा तक। अब दाद मैंने पहले कही इतनी काफी, आदम से लेकर सैयद सरजदी आदम से लेकर ईसा तक सारे आए। बादस मुस्तफा बादस मासूमी, सरकार फरमाते मुझसे लेकर कयामत सारे बंदे मिलके लिवाए हमद को उठाने की कोशिश करेगा तो उसे उठा नहीं सकेंगे जिसे अकेले अली ने उठाना है। सलामती बस आखिरी सत्रों पे आ गया मुझे, बस तमाम हो गया। और ये अलम मिल गया मुर्शद अली के बाद हजरत अब्बास को, और अलम लेके या अली आगे सफीन में। सफीन अब आखिरी सत्र मैंने 8 मिसरे पढ़ने, पूरी जंग नहीं। अब मैदान में आए हजरत अब्बास लड़ने के लिए मैदान में जाने लगे। मालिक दर्जात बुलंद करे मेरे उस्ताद मोहतरम दादा उस्ताद किबला हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी साहब के, वो फरमाते थे कि जब या अली बन के मौला अब्बास जब या अली बन के जाने लगे, अबा कबा सारा कुछ हजरत अब्बास ने पहना। 3 मिनट गिन के मुझे दीजिए, जाने लगे। चाचा मालिक ये मैंने बाबा की जीरा पहनी, कैसी लग रही? अब जनाब मालिक कहते हैं भी ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है। हालांकि मेरा ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान है मासूम की चीजें मासूम को पूरी आती है। चूंकि वो शायर थे, मैं एक सत्र कहता, वो कहते थोड़ी सी बड़ी है, हाथ डाला, लोहे की जीरा को चीरा, फेंका, काब ठीक है, मेरा ख्याल है थक गए अब ठीक है, हाथ बांध के कहा ये तो दाऊद नबी का मौजज़ा नहीं। फरमाया वो मेरे बाबा का नाम लेता था, मैं तो खुद अली हो, मैं बिल्कुल। बस घड़ियां तमाम, अब जाने लगे ना हजरत अब्बास गए। अब एक बंदा सामने आया, बस इसी मिसरों पे मैं सलाम करने लगा हूं, 2 लफ्ज मसाइब के पढ़ूंगा। आज मुझे कुरान की इज्जत की कसम अलम अब्बास को देख के जिस बंदे का निकाह टूट जाता है ना, जलूसों में आने से पहले ही बंदे डर जाते हैं, इधर न जाना, इधर न जाना, इधर मातमी जलूस आएगा। अब मैंने पहले बता दिया बंदों के निकाह क्यों टूटते हैं। अगर किसी और को मिलता तो ना टूटते, क्योंकि मिला अबू तालिब के बेटे अली को है। अली ने अलम बरदार बना के अलम दे के अब्बास को भेजा। अब अली के बेटों का वास्ता, बात समझ आए तो बोलना वरना छुट्टी है। हजरत अब्बास कहे आगे से बंदा की कहते गाजी लड़ेगा कैसे, अब्बास लड़ेगा कैसे। अब्बास कहते घर में चाहो तो तजला की उठती हुई साफ लहरों का बहता समार रोक दूं, वक्त की नब्ज पर हाथ रख दूं, अभी जो जहां है कहां है वहां। बोलिएगा जो जहां है कहां है वहां रोक दो। अब्बास कहते सर छुपाने की तुमको जगह ना मिले, ये जमीन रोक दो, ये जमा रोक दो। हक के वारिस की मजर मुखालिफ है जो, झूठ बख्ती है जो, वो जुबान रोक दो। अब्बास कहते सर सरों पे गिरे, खून जमीन पे गिरे, लाशें गिरने न दूं, मैं वहां रोक लूं, लाशें गिरने न दूं, मैं वहां रोक दूं। अब्बास कहते पागल हो, बुज़दिलो, खुद सरो, सोच लो, मैं जमाने में पंजतर का एहसास हो। लड़ पड़ा तुम्हें छोड़ूंगा कब, मैं तो ज़हरा की बेटी का अब्बा। इसी अब्बास के बाजुओं के आसरे पे चली थी अली की बेटी। अजरकुम मिनस सय्यदा, अल्लाह है कबूल फरमा। जब काफिला लुटा हुआ आया ना वापस, फजाइल मर्जी से सुना करो, मसाइब रिक्कत का नाम है। सैयदो बुलंद हाय करना, उम्मती हो ना भी हाय करोगे गुजारा हो जाएगा। अजीम शदी खुदा की इज्जत की कसम, जब काफिला वापस आया ना तो हजरत अब्बास की पाक अम्मा के दरवाजे पे पहुंचे बशीर। बीबी ने पर्दे से पूछा हुसैन आए?
नहीं। अकबर आए? नहीं। इतना कहा ना, फिर का अब्बास का क्यों नहीं पूछा? दो रिवायतें हैं, एक रिवायत में है बस अब्बास का पूछा, दूसरी रिवायत मक्तल हुसैन वाला लिखता है कि हुसैन का पूछा। जब हुसैन नहीं ना तो बीबी ने कहा जब मेरा हुसैन नहीं आया तो यकीनन गाजी नहीं रहा होगा, अब आप कोशिश करना है कर लो। कहाँ अब्बास नहीं आया, बाजू कटवा के सो गया। अब मैं हाथ बांध रहा हूँ, सैयदो तुम्हारी हाय निकले, खुदा की इज्जत की कसम। बीबी ने पूछा कितना मारने वाले लोग थे? आगे से कहते हैं 9 लाख। बीबी तड़प के कहती है 9 लाख से तो मेरा गाजी मरता नहीं था। अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। शिकायत न कर, 9 लाख से मेरा गाजी उतरता नहीं था। अब 9 लाख मारने वाला जो करबला में आया था ना, खुदा की कसम मैं कुरान समझ के सर पे रखता हूँ, आलिम दीन कहते हैं, वो कहते हैं 9 लाख हुसैन को मारने सैयद नहीं था आया, 9 लाख अब्बास को मारने आया था। और उन्होंने तब भी कह दिया था जंग खत्म हो गई जब अब्बास के बाजू कट गए थे। अब्बास के साथ तबर्रुकन 2 लफ्ज कहने हैं, चूंकि फजाइल जितने भी पढ़ लिए जाए मकसद हल नहीं होता। अब्बास के सहारे पे आ गई अली की बेटियां। और बाबा जी सैयदें दिल नर्म होते हैं, सादात के अज़ादार का भी दिल कब्र हुसैन होती है दिल में तो नर्म होता है, दिल दुख जाए तो माफ करना। मैंने मक्तल की रिवायत पढ़ी, अब्बास जब काफिला चला ना मदीने से, मीलों तक दूर जाके आसमान की तरफ इशारा करके कहते थे पर्दा करो मेरी आलिया बाहर आ रही है। कोशिश करना सारे हाई कर लेना एक सतर। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा काफिला। अब मौला अब्बास ने खेमे लगाए, खेमे लगाने के बाद फौजी अशकिया ने आके कहा हुसैन किससे पूछ के खेमे लगाए? इतना कहना था या अब्बास के चेहरे पे बाबा अली वाला जलाल आया। मैं कोई जल्दी नहीं, 2 लफ्ज कहने लेकिन बड़े हौसले से कहूँ। अब जब आके लाइन कहता ना हुसैन खेमे उठा, अब्बास के चेहरे पे या अली का जलाल आया। रो न सको, सीने पे हाथ हर बंदे के बस में होता है। अज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला मौला अब्बास ने तलवार उठाई, हुसैन ने भाई को रोका नहीं बल्कि आलिया के पास आके कहा आलिया गाजी को तेरी जमानत पे करबला लेके आया हूं, अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनल्लाह। सारे मातम करना आज़ादार। अज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला जनाब आलिया ने कहा अम्मा फिजा इलैया, अम्मा फिजा मेरे करीब आओ, अम्मा फिजा मेरे अब्बास को बुला के लाओ। अब सादात गैर सादात तो है, आपका हक है, हाय कर देना। ऐसे जाके मौला से कोई बात कही, हजरत अब्बास को तारीख वाला कहते हैं आने में तखीर हो गई। जब अब्बास नहीं ना आए फिर कहा अब मेरे अब्बास को कान में कोई सतर्क है। फिर देख सैयद गाजी आते कैसे, मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम कहना था। तारीख वाला कहते अब्बास ऐसे आए जिस रफ्तार से बिजली आती है। आके का आकाजादी नौकर को आने में देर हो गई। अब 70 मातमी की हाय के लिए पता है सैयदा की बेटी ने कहा क्या था? इतना कहा था अम्मा फिजा मेरे गाजी से इतना कहे अब्बास तू आता है या आलिया खेमे से बाहर आ जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सारे हाय करो कि 70 और कहनी। अज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला अब्बास ने जीत छोड़ी। अब हुसैन का गला कट गया, अली की बेटियों के हाथों में रस्सियां आ गई। अज़ादारों रस्सियां पहन के अली की बेटी आ गई शाम। शाम के बाजार के बाहर 2 मिनट रह गए मेरे, खड़े होके अली की बेटी ने 15 अज़ानें सुनी। मेरा पढ़ना आसान, शिया की हाय नहीं निकली, दुख लगा है। 15 अज़ानें 72 घंटे अज़ादारों खड़ी रही अली की बेटियां। और मासूमा कहती थी सज्जाद मेरे पाँव में वरम आ गए हैं। और बीबियां कहती सज्जाद उनसे कहे मेरी फुफियां बाजार में आए। अब हाय करना आखिरी अल्फाज पे आ गया हो। मौला सज्जाद जाके कहते मेरी फुफियां बाजार में आए। लेकिन कहता नहीं सज्जाद अभी ढोल बजाने वाले नहीं आए। सारे मातम करो। मौला कहते आए नहीं सज्जाद अभी नाचने वाले नहीं आए, नहीं सज्जाद अभी रश नहीं हुआ। अज़ादारों जब
इतना रश हो गया, सुई फेंकी जाती, जमीन पे ना आती। सारे अब्बास के मातमी मातम करो। अज़ादार लईन कहता है सज्जादा फुफी से कहे बाजार में कदम रखे जो अली अकबर का मातमी है। बात मेरी उसे है, अज़ादारों अली की बेटियों ने पहला कदम बाजार में रखा। छतों से औरतों ने पत्थर फेंके, किसी ने उबलता पानी, किसी ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी। एक औरत थी जिसके हाथ में बड़ा नगीला पत्थर था। अज़ादारों साथ वाली पूछती है ये तूने किसको मारना है? कहती है वो जो 4 साल की कैदर है, ये पत्थर मैंने उसको मारना है। अब सारे हाय करो में सदर को हो, इतना कहना था। आलिया ने हुसैन को देखा, हुसैन ने आलिया को देखा, आलिया ने अब्बास को कहा अब्बास मैं अली की बेटी कह रही हूं, ये पत्थर मेरी सकीना को ना लगे। अब्बास के सर ने परवाज की, ये पत्थर हुसैन के अब्बास के सर पे लगा। अब्बास को दे आलिया अगर करबला में हुक्म देती और रस्सियां पहन के शाम के बाजार में आज़ादारान मज़लूम करबला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जिसको घोड़े से गिरने के लिए सहारे के लिए बाजू ना थे। इसी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को आगे बढ़ाने के लिए मैं इंतहाई अदब एहतराम से